ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग, अति उत्तम आनंदित प्रसंग। तो आज दास की प्रेमी जी के चरणों में प्रार्थना कि प्रसंग को पूरा श्रवण जरूर करें, इसका आनंद भरपूर मिलेगा। तो आइए आनंद लेते हैं प्रसंग का। प्रसंग का नाम है जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। तो ये किसी ने बताया तो बस फिर क्या था, सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। इतनी अंदर से व्याकुलता थी तुलसीदास जी के कि एकदम अचानक ही प्रोग्राम बना लिया और जगन्नाथ पुरी को रवाना हो गए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वो जगन्नाथपुरी पहुँचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा थक्का सा लगा और निराश हो गए। बहुत बड़ा धक्का लगा और देखिए वो निराशा छा गई और विचार किया, ये हस्त पाद विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। क्या भावना एकदम देख कर जागी, ये मेरे इष्ट देव राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। वहाँ से जगन्नाथपुरी से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ, क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई, थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई, वे ध्यान से सुनने लगे। एक आहट की आवाज़ हुई और वो उसको बड़े ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा तुलसीदास, कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। आपने सोचा साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने को आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। आप उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, और वो भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं, क्या कारण है? तो तुलसीदास बोले, अरे भाई,
मैं बिना अपने इष्ट देव को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता, फिर ये जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट देव को समर्पित ना कर सकूं, ये मेरे किस काम का है। तो बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, ये हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में ये किस रूप का दर्शन किया है। देखिए, रामचरितमानस में ये किस रूप का दर्शन किया है। एक चौपाई का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रसंग सेवन करते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब तुलसीदास की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक ये कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आते हैं। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तो तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से अस्त अविरत बह रहे थे और शरीर की कोई सुध नहीं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वो स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़ छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। देखिए, प्रभु श्री राम की कृपा, अपार आनंद कि जहाँ रात तुलसीदास ने जिस पेड़ के नीचे बिछाई, उसका नाम जो है विख्यात हुआ तुलसी चौरा के नाम से, जो आज भी तुलसी चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। देखिए, जब एक लगन हो मन में, तो प्रभु श्री राम जरूर मिलते हैं। तो ये तुलसीदास जी की अंदर से मन प्रभु श्री राम में लगा हुआ था और वो उनको राम के दर्शन हुए। तो इसी प्रकार मन को अपने प्रभु श्री राम के चरणों में लगाएं, तो प्रभु श्री राम दूर नहीं हैं, हर समय हमारे पास हैं। लेकिन हम
अपना मन इस संसार में ही लगाए रहते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम हमारे पास नहीं आते। आप एक बार थोड़ा संसार से जितना प्यार करते हैं उतना प्रभु श्री राम से प्यार करके तो देखें। वो नित्य हर समय हमारे इस घट में विराजमान है, बस हमें उनकी याद करने की ज़रूरत है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।